सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयां जारी और अगजई हमले में मुलव्वस 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद और मेजर तैयब समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, DI खान और बनू में भी ऑपरेशन, 9 खारिज मारे गए। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, पाक फौज का 2 टोक पैगाम। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आते हैं, दोस्तनुमा दुश्मन उन्हें तहफ्फुज़ देते हैं। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। फैसला कुन इक़दामात का वक्त आ गया। शरपसंदों का सर ना कुचला तो सारी मेहनत रायगा जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान, कहा खारिज की हिमायत और उन्हें पनाह देने वाले बराबर के मुजरिम हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके, तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक कर दी, कहा तहकीकात कर रहे हैं, अब तक किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गजा जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले का मुआहिदा इसराइली काबीना ने भी तौसीक कर दी। अहम पेशरफ्त के बाद सीज फायर मौसर, सहूनी फौज 24 घंटे में मुकर्ररा हद तक पीछे हट जाएगी। यरगमालियों की वापसी पीर या मंगल से मुतवक्के। मुआहिदा इसराइल और अमरीका समेत सबके मुफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मीडिया से गुफ्तगू, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खैर मकदम, बोले आज का दिन तारीखी, गजा और मगरबी किनारे में खून रेजी खत्म हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहिदे को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। इतवार को मशरिक़ वस्ता रवानगी का ऐलान, मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुआहिदे के बाद इसराइल और अरब ममालिक में जश्न मनाया जा रहा है। गजा अब महफूज तरीन इलाका बनेगा। खित्ते के खुशहाल ममालिक तामीर नौ में मदद करेंगे। 2 रियासती हद से मुतालिक सवाल पर बोले मेरी कोई राय नहीं, मैं वही करूंगा जिस पर वो मुत्तफिक होंगे। बानी के हुक्म पर इस्तीफा दिया, अब वो भी कहेंगे तो वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अल-यमीन गंडापुर का पार्टी में भी कोई ओहदा लेने से इनकार, बोले गवर्नर बगैर किसी ताखीर के मेरा इस्तीफा कबूल करें, कारकुन बनकर काम करूंगा। KP बानी का गढ़ है, कोई दूसरी जमात हुकूमत नहीं बना सकती, पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो मंजूर करने में देर नहीं लगाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू, शेख वकास अकरम ने गवर्नर हाउस स्टाफ की वसूल करदा इस्तीफे की कॉपी शेयर कर दी। बैरिस्टर गौहर का भी इस्तीफा मंजूर करने पर इसरार। सिक्योरिटी खदशात, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुअत्तल, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दी। PTA को मरासला जारी, पंजाब भर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी, असलहा की नुमाइश भी ममनू करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से अहम इजलास, खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। मुस्तहिक बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज्म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। और फिलिपाइन में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इमारतें लरज़ गईं, सुनामी वार्निंग जारी, साहिली इलाकों से लोगों को इनखला के अहकामात। जंगबंदी मुआहिदे की निगरानी, अमरीकी फौज का अब 200 रुकनी दस्ता इसराइल जाने को तैयार। कोऑर्डिनेशन सेंटर तल अबीब में कायम किया जाएगा। इंसानी इमदाद, तामीर नौ और सिक्योरिटी मामलात की निगरानी की जाएगी। सीनियर अमरीकी ओहदेदार भी मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मुश्तरका टास्क फोर्स में मिस्र, कतर और तुर्की समेत दीगर ममालिक के अहलकार भी शामिल हैं। इसराइल ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो दोबारा फलस्तीनियों की मदद करेंगे। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी का बयान। मेरा इस्तीफा हो चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। अगर मुझे वैसे अगर ऑफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूंगा भी नहीं। मैंने खान साहब को ये पैगाम भेज दिया है, मैंने उनको बताया है कि अब खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा, खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। बानी के हुक्म पर इस्तीफा दिया, अब वो भी कहेंगे तो वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अल-यमीन गंडापुर का पार्टी में भी कोई ओहदा लेने से इनकार, बोले गवर्नर बगैर किसी ताखीर के मेरा इस्तीफा कबूल करें, कारकुन बनकर काम करूंगा।
खैबर पख्तूनख्वा बानी का गढ़, कोई दूसरी जमात हुकूमत नहीं बना सकती, पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। वजीर आला केपी अली गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो मंजूर करने में देर नहीं लगाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। शेख वकास अकरम ने गवर्नर हाउस स्टाफ की वसूल करदा इस्तीफे की कॉपी शेयर कर दी। बैरिस्टर गौहर का भी इस्तीफा मंजूर करने पर इसरार। बोले, सुहेल आफरीदी ही नए वजीर आला होंगे। विफाक की तरह पंजाब में भी तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफों का ऐलान। बानी पीटीआई मुल्क दुश्मनों के चीफ स्पॉन्सर सुहेल आफरीदी को लाने का मकसद दहशतगर्दों की सहूलतकारी, रियासत इजाजत नहीं देगी। वफाकी हुकूमत का पैगाम। वजीर इत्तलाआत अता तारड़ बोले, दहशतगर्दों की सहूलतकारी न करने पर ही अली मीन गंडापुर को हटाया गया। इंतशारी टोला मुल्क में अमन नहीं चाहता। वजीर दिफा की सरबराही में वफ्द अफगानिस्तान जाएगा। अस्करी क़यादत भी शामिल होगी। पैगाम भेजा जाएगा, अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह ना दे। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने कहा, अली अमीन ऑपरेशन पर पाक फौज के साथ एक पेज पर थे। उन्होंने बानी को बताया, 1.5 से 2 साल तक आपकी रिहाई नजर नहीं आ रही। केपी में पीटीआई के 20 से 22 लोग ऑपोजिशन को बआसानी मिल जाएंगे। फितना खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कोयटा में सपुर्द खाक। सदर, वजीर आजम और सियासी क़यादत का शहीद को खिराज अकीदत। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक कर दी। कहा, तहकीकात कर रहे हैं, अब तक किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सिक्योरिटी खदशात। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दी। पीटीए को मुरासला जारी। पंजाब भर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। असलहे की नुमाइश भी ममनू करार। पाक IMF मुज़ाकरात का अगला राउंड वाशिंगटन में होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मुआशी टीम के हमरा शिरकत करेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान। सैलाब से मईशत को 744 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट शेयर कर दी। कराची में बिजली की पैदावार, फराहमी और फरोख्त से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। कि इलेक्ट्रिक की मिल्कियत का मसला सऊदी सरमायाकारों के दौरे पाकिस्तान में हल होने की उम्मीद। सऊदी वफ्द और सिंध हुकूमत के दरमियान 2 अहम मुआहदे तय। शहजादा मंसूर ने अक्सरियती हिस्सेस के हसूल के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। कजाफी स्टेडियम में भरपूर मशकें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा, होम कंडीशन से फायदा उठाना होगा। कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, वकार यूनुस, आमिर सुहेल और शान पोलाक शामिल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा।